टाइम इसको दे दो, ठीक है। सारी चीजें आप बात कर लें साथ थाने के पढ़नो है कि तो पढ़नो है, लेकिन थोड़ा सो टाइम दे दो, थारो में सिलेक्शन हो जैसी मेरी गारंटी है। लेकिन बेरोजगारी को टेक बैठ जैसी थाने 40-50 हजार को आदमी बना देसी। अब हम बात कर ले दोस्तों आपको कि आपका जो कितने परसेंट सही होना चाहिए जिससे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे कहना है सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आते खुद बना लिया, ठीक है। यह ना हुआ कि डेली का टाइम टेबल बनाओ और डेली का फाड़ो, ठीक है। नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश पे। दोस्तों बात करने वाली है राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी को लेकर। राजस्थान 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती ले आप ई वीडियो में बात कर और बात यहाँ कर कि कई सवाल है थारा जका थारे जहन में है, थारे मन में है, जका यहाँ है कि कितने परसेंट सही करने होंगे। दूसरा ये है किसका होगा इसमें सिलेक्शन। तीसरा ये है क्या रखे रणनीति। आपको बहुत बड़ा कोई युद्ध की रणनीति कौन बनानी है, 4th ग्रेड की रणनीति बनानी है, बिंगे साहब अपन काम करना है, बस इतना कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना कर ले जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अंत तक आपके साथ बने रहेंगे और आपके लिए जो है वो न्यूज़ सारी अपडेट जो है वो आपको देता रहूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लें आपकी 4th ग्रेड वैकेंसी की, तो सबसे बड़ी भर्ती है, सारा बड़ी भर्ती है। इतो बड़ो मौको थाने कौन मिले। मैं हर वीडियो में आप बात कहूँ, अगर थे रेगुलर सुनने वाला हो तो थे पक गई गया वाला कि हमेशा ही बड़ी भर्ती है तो के करा, तो थाने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। और तैयारी क्या करनी है बिंग बारे में आप बात करा। सबसे पहले हम बात कर लें कि किसका होगा सिलेक्शन। मैं थाने एक चीज़ श्योर कर दूं दोस्तों, अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, भर्ती को आए हुए इतना महीना हो गया। अब भी अगर आप नींद में हो तो जाग जाओ। ये जितने टाइम बचा है ना आपके पास, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है, सितंबर में एग्जाम है, ठीक है। थाने मैं इतनी चीज़ बताना चाहूँ कि वो टाइम भी ये निकल लो और थोड़ी सी तैयारी अगर थे कर लो, चाहे थे काम करना लग रहा हो कठी, चाहे थे जो है नौकरी करना लग रहे हो, मतलब प्राइवेट कोई छोटी मोटी, ठीक है। और अगर कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम इसको दे दो, ठीक है। सारी चीजें आप बात कर लें साथ थाने के पढ़नो है कि तो पढ़नो है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो, थारो में सिलेक्शन हो जैसी मेरी गारंटी है। लेकिन बेरोजगारी को टेक बैठ जैसी थाने 40-50 हजार को आदमी बना देसी, ठीक है। बाकी आप थे आगे भी अच्छो काम कर सको, इन बारे में हमेशा बताऊं, ई वीडियो में बताऊं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और कैसे करनी है, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं देना। अभी तो कम से कम आपको 5 घंटे कम से कम दिन का देना चाहिए स्पेशल इसके लिए, ठीक है। 5 घंटे स्पेशल, जिसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि मेरा इसमें होगा कि नहीं होगा। थाने के कोर्स लेने की जरूरत भी कोई नहीं थे, घरे बैठ सिर्फ एक किताब ले आओ, ठीक है। कोई सी भी ला सकते हो, एक किताब आप जो सिखवाल की ला सकते हो। थे अगर किताब कोई परचेज कर लिए तो थाने की लेने की जरूरत को नहीं है, चाहे किसी की भी आपने जो किताब ले ली है। अगर नहीं है तो फिर आप जो है वो सिखवाल की किताब ले सकते हो, बढ़िया चीज़ है जो है, ठीक है। वो आप सिखवाल का मैंने जो बटन दिया है ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, आज ही मंगवा सकते हो, ठीक है। और आप जो है उसी से पढ़कर अपना सिलेक्शन 100% ले सकते हो, कोर्स लेने की भी जरूरत को नहीं। थाने डरावे जगह डरने की जरूरत ही को नहीं थे, घरे बैठ आराम तैयारी कर सको, ठीक है। अब कैसे मैथ का है तो आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे आपको जो है वो कुछ भी तैयारी कर सकते हो। आपके पास इतना मैटर है यूट्यूब पे कि घर पे बैठ के आप जो है बिना किताब यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। हालांकि आपके पास कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। टॉपिक डालो, सर्च करो, सारी चीजें हैं बेस्ट टीचर्स का, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 4th ग्रेड का कंप्लीट आपको मिल जाए और इसी चक्कर में हम जो है कोर्स ले लेते हैं, ठीक है। बाकी मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होता है। एक क्लास में आपको 1-2 पेज करवाया जाता है, ठीक है। और वही चीज आप जो है वो 1-2 पेज तो थे रट दो 10 मिनट में, ठीक है। तो आप सोचो कितनी बार रिवीजन कर सकते हो, कितनी बार चीजें देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा। आप अपने हिसाब से आपको जो बेहतर लगे वो आप जो कर सकते हो। हालांकि आपको जो कम से कम 4 घंटा भी दे दो, आज हुई डेली का देना है तो इमा थारो सिलेक्शन पूजी, ठीक है। बस आपको इतना करना है, ये किताब ले आओ, कोई और है ठीक है, लेकिन आपको डेली की डेली आप जो प्रिपरेशन करनी है, आपका इसमें अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात कर लें क्या रखे रणनीति। तो रणनीति यही है कि दिन का 4 घंटे आप आज से निकाल लो कि मुझे 4 घंटे इसकी तैयारी करनी है, या फिर इसके आप अगर कोई दूसरी तैयारी कर रहे हो जैसे वीडियो पटवार वगैरह, कोई अदर पुलिस की कुछ भी, तो फिर तो और ही मजे की बात है। जीके वीके आपका वहीं कवर हो रहा ही रहा, ठीक है। क्या बचा फिर, क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं बचा। 1-2 सब्जेक्ट है उनको थोड़ा बहुत टाइम दे दो, साथ में निकल जाएगा, धक्के से ही निकल जाएगा तो, ठीक है। तो जो भी कर रहे हो तैयारी उसके साथ में इसको ले लो, इसके जो अलग से सब्जेक्ट है उनको चूज कर लो, उनको थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दो, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आते खुद बना लिया, ठीक है। यह ना हुए कि डेली का टाइम टेबल बनाओ और डेली का फाड़ो, ठीक है। अब हम बात कर ले दोस्तों आपको कि आपका जो कितने परसेंट सही होना चाहिए जिससे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे कहना इतो ये दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार थाने क्यों इतो यहाँ पुश करने लग रही हूँ, क्यों धक्को देने लग रही हूँ कि थे तैयारी करो इमा मेरो कोई घणो फायदो है को नहीं, ठीक है। मेरो फायदो इतो ही है, थे मेरू जुड़े रहो और मैं यहाँ चाहूँ तो मेरू जुड़े रहो, ठीक है। हालांकि आपका सिलेक्शन हो ये जो है वो मेरी एक इच्छा है कि आप सबका हो,
और आप जो है वो कोई मेरा वीडियो देख रहे हो और आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? कोई बड़ा फ़ायदा है नहीं, ना मुझे कोर्स बेचना है, ना मुझे टेस्ट सीरीज़ बेचनी है, ठीक है। तो आपका मेरा कहने का मकसद यही है कि आप सब जो तैयारी कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ कि उन सब चीज़ों को जो बेरोज़गारी में होती है सारा ही गुजर भी रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात कर लें दोस्तों, आपके जो है वो इसमें कितने % आपको सही करने होंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो कम से कम जनरल कैटेगरी में हो तो आपकी इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगी, ठीक है। ये तो नहीं है कि इसमें 90% जाएगी, 80% जाएगी, इतनी सारी पोस्ट है। हालांकि सिलेबस थोड़ा सा अटपटा है इसका, राजस्थान स्पेशली फॉर राजस्थान नहीं है, लेकिन आपका जो है वो इसमें कम से कम जनरल कैटेगरी के आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 85% सही कर दूँ। 120 में से 85% सही करना था ना, 85 को अगर थे टारगेट ले चलो तो थारो इमा कोई भी थारो सिलेक्शन कौन रोक सके। और बहुत बड़ी बात को नहीं, इजी चीज़ें आसी थाने बड़े लेवल की कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत को नहीं, इतनी बात थी मेरी। मान लो ओबीसी की बात कर रहे हैं तो थे 3-4% और डाउन कर लो, ठीक है, 3-4% और डाउन कर लो। और अगर हम बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी की तो अगर थारा 75% सही विजय माँ थारो सिलेक्शन है। और अगर हम बात कर लें एसटी कैटेगरी तो यही 67-68% अगर थे सही कर दो तो थारो में सिलेक्शन है। और अगर हम बात कर ले फीमेल कैटेगरी की तो उसमें आपके 3-4% आप कैटेगरी वाइज और डाउन कर सकते हो, तो एक बड़ा चांस है कुल मिला के। अभी से टारगेट तो आप यही रखो कि मैं 90% का टारगेट रखना है, 90% मुझे कम से कम जो है करके आने हैं, ठीक है। यानी टारगेट आपका यही होना चाहिए कि मेरा जो है 75% के आसपास मेरे मार्क्स आए। 75 यानी 200 है तो मैं थारो टारगेट ही तो होना चाहिए 130 के आसपास नंबर आवे, इतो टारगेट थारो फिलहाल में होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात कर लें दोस्तों आपके तो और अगर थारो अगर कोई और भी डाउट है तो थे जो वो कमेंट कर दिया, मैं जो थाना रिप्लाई कर देशूँ, ठीक है। और जुड़े रहा चैनल के सागे मेरे सागे, ठीक है। आप सभी को जो है वो मेरा नमस्कार और थैंक यू।